साथ शिवजी द्वारा विषपान से ब्रह्मांड की रक्षा। 7वें अध्याय का सारांश इस प्रकार है। भगवान ने कच्छप का अवतार लेकर समुद्र में गहरी डुबको लगाई, जिससे जय मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर सकें। समुद्र मंथन से सर्वप्रथम कालकूट विष प्राप्त हुआ। सभी इस विष से भयभीत हो उठे, किंतु शिवजी ने इसे पीकर सबको संतुष्ट किया। जब यह समझौता हो गया कि मंथन से जो अमृत निकलेगा उसे देवता तथा दैत्य परस्पर समान रूप से बांट लेंगे, तो उन्होंने वासुकी को लाकर उसे मथानी की रस्सी के रूप में प्रयुक्त किया। भगवान की दक्ष योजना के अनुसार असुरों ने सर्प का मुख भाग पकड़ा और देवताओं ने पूंछ का भाग। तब उन्होंने बड़े ही यत्न से सर्प को दोनों दिशाओं में खींचना शुरू कर दिया। क्योंकि मंदर पर्वत के रूप में प्रयुक्त मथानी अत्यंत भारी थी और जल के भीतर किसी आधार पर टिकी हुई नहीं थी, अतएव वह जल में डूब गई और इस तरह देवताओं तथा असुरों का पराक्रम व्यर्थ हो गया। तब कच्छप रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए और उन्होंने मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर टिका लिया। फिर तो मंथन बड़ी तेजी से चालू हो गया। मंथन के परिणाम स्वरूप प्रचुर मात्रा में विष उत्पन्न हुआ। जब प्रजापतियों ने देखा कि उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है, तो उन्होंने शिवजी के पास जाकर उनकी सच्ची स्तुतियां की। शिवजी आशुतोष कहलाते हैं क्योंकि वे भक्त पर अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं, अतएव उन्होंने मंथन से उत्पन्न सारे विष को पी जाना तुरंत स्वीकार कर लिया। जब शिवजी ने विष पीना स्वीकार कर लिया तो देवी दुर्गा अर्थात शिवजी की पत्नी भवानी तनिक भी विचलित नहीं हुई, क्योंकि उन्हें शिवजी के शौर्य का पता था। निसंदेह उन्होंने इस समझौते पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। तब शिवजी ने सर्वत्र व्याप्त विनाशकारी विष को अपनी हथेली पर एकत्र किया और वे उसे पी गए। इस विष के पी जाने से उनकी गर्दन नीली नीली सी हो गई। विष का थोड़ा अंश उनकी हथेली से भूमि पर गिर पड़ा। इसी विष के कारण विषैले सांप, बिच्छू, विषैले पौधे तथा अन्य सारी विषैली वस्तुएं संसार में पाई जाती हैं। श्री शुकवाते नागराज मामय फल भागेन वासुकिम परिवीय गिरो तस्मे नेत्रमणिथि मुद्दान्विता आरे भिरे सुरायत्ता अप्रितार्थे कुरुदय। 1 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ महाराज परीक्षित, देवों तथा असुरों ने सर्पराज वासुकी को भुलवाया और उसे वचन दिया कि वे उसे अमृत में भाग देंगे। उन्होंने वासुकी को मंदर पर्वत के चारों ओर मथने की रस्सी की भांति लपेट दिया और क्षीरसागर के मंथन द्वारा अमृत उत्पन्न करने का बड़ी प्रसन्नता पूर्वक प्रयत्न किया। हरि पुरस्ता जगृहे पूर्व देवास्ततो 5 भवन। 2 भगवान अजित ने सर्प के अगले हिस्से को पकड़ लिया और तब सारे देवताओं ने उनके पीछे होकर उसे पकड़ लिया। तनय छंदत्यप्तयो महापुरुष श्रेष्ठितम नगृहलीमो पुच्छम हिरण्यमण्डलम स्वाध्याय श्रुत संपन्ना प्रख्याता जन्म कर्म भी। 3 दैत्यों के नेताओं ने पूंछ पकड़ना मूर्खतापूर्ण समझा, क्योंकि यह सर्प का अशुभ अंग है। इसके स्थान पर वे अगला हिस्सा पकड़ना चाहते थे जिसे भगवान तथा देवताओं ने पकड़ रखा था, क्योंकि वे भाग शुभ तथा महिमा युक्त था। इस प्रकार असुरों ने इस दलील के साथ कि वे सभी वैदिक ज्ञान में अत्यधिक बढ़े चढ़े हैं और अपने जन्म तथा कार्यकलापों के लिए विख्यात हैं, आपत्ति उठाई कि वे सर्प के अगले हिस्से को पकड़ना चाहते हैं। तात्पर्य, दैत्यों ने सोचा था कि सर्प का अगला भाग शुभ होता है और इस भाग को पकड़ना अधिक वीरतापूर्ण होगा। साथ ही दैत्य सदा ही देवताओं से विपरीत कार्य करते हैं, यही उनकी प्रकृति है। हमने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में इसे वास्तव में देखा है। हम लोग गोरक्षा का प्रचार करते हैं और लोगों को अधिक दूध पीने तथा दूध की बनी सुस्वादु वस्तुएं खाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन दैत्यगण ऐसे प्रस्तावों का विरोध करने मात्र के लिए यह दावा करते हैं कि वे विज्ञान में अग्रसर हैं, जैसा कि स्वाध्याय श्रुत संपत्ना शब्दों से यहाँ वर्णन हुआ है। उनका कहना है कि उनकी वैज्ञानिक विधि से यह पता चला है कि दूध खतरनाक होता है और गौओं की हत्या करके प्राप्त किया हुआ गोमांस अधिक पौष्टिक होता है। यह मतभेद सदैव चलता रहेगा। निसंदेह यह आदिकाल से चला आ रहा है। लाखों वर्ष पूर्व भी ऐसी ही होड़ थी। दैत्यों ने अपने तथाकथित वैदिक अध्ययन के फल स्वरूप सांप के मुख्य भाग को पकड़ना श्रेयस्कर समझा। भगवान ने सांप के खतरनाक भाग को पकड़ना और दैत्यों को पूंछ पकड़ने देना बुद्धिमानी समझा, क्योंकि वह खतरनाक नहीं थी, लेकिन स्पर्धा की भावना के कारण दैत्यों ने सांप के मुख के निकट वाले भाग को पकड़ना बुद्धिमानी समझा। यदि देवता विषपान करते तो दैत्य यह संकल्प करते, हम भी विष में हिस्सा बटकर और इसे पीकर शान से क्यों न मरें। स्वाध्याय श्रुत संपन्ना प्रख्याता जन्म कर्मशी शब्दों से एक दूसरा प्रश्न उठ सकता है। यदि कोई सचमुच वैदिक ज्ञान को प्राप्त है और संस्तुत कार्यों को करने के लिए विख्यात है तथा उच्च कुल में जन्म लिए हुए है, तो फिर वे दैत्य क्यों कहलाएं? इसका उत्तर यही है कि भले ही कोई कितनी उच्च शिक्षा प्राप्त क्यों ना हो तथा उच्च कुल में क्यों न जन्मा हो,
किंतु यदि वे ईश्वर विहीन है और ईश्वर के उपदेशों को नहीं सुनता तो वह दैत्य असुर है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं, यथा हिरण्यकशिपु, रावण तथा कंस जैसे सुशिक्षित व्यक्ति जो राज परिवार में जन्मे थे और युद्ध में अत्यंत शक्तिशाली तथा पराक्रमी थे, किंतु भगवान का उपहास करने के कारण राक्षस या दैत्य कहलाते थे। कोई कितना ही सुशिक्षित क्यों ना हो, किंतु यदि उसे कृष्ण भावनामृत का बोध ना हो, भगवान के प्रति आज्ञाकारिता ना हो तो वे असुर है। इसका वर्णन स्वयं भगवान ने भगवद गीता 7.15 में किया है। न मा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायापहत ज्ञान आयुधन भावमाश्रिता। जो दुष्कृति निपट मूर्ख तथा मनुष्यों में अधम हैं और जिनका ज्ञान मोह द्वारा हर लिया गया है तथा जो नास्तिक प्रकृति के असुरों का साथ देते हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। आखिर भाव ईश्वर के अस्तित्व को या उनके दिव्य उपदेशों को न स्वीकार करने का सूचक है। भगवद गीता साक्षात भगवान द्वारा दिए गए दिव्य उपदेशों से युक्त है, किंतु असुरगण इन उपदेशों को प्रत्यक्ष स्वीकार न करने की बजाय मनमाने ढंग से टीकाएं करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। इससे स्वयं उन्हें भी कोई लाभ नहीं मिलता। अतएव मनुष्य को चाहिए कि आसुरी ईश्वर विहीन पुरुषों से सचेत रहे। भगवान कृष्ण के वचनों के अनुसार यदि कोई ईश्वर विहीन असुर सुशिक्षित भी हो तो भी उसे युद्ध नयबद्धम तथा सायापहत ज्ञान समझना चाहिए। इति तृष्णि स्थितान दैत्यान विलोक्य पुरुषोत्तम स्मयमानो विसृज्य अगम पुच्छ जग्राह सामर। 4। इस प्रकार असुरगण देवताओं की इच्छा का विरोध करते हुए मौन रहे। भगवान असुरों के मनोभावों को ताड़ गए, अतएव वे मुस्काने लगे। उन्होंने विचार विमर्श किए बिना तुरंत ही सांप की पूंछ पकड़कर उनका प्रस्ताव मान लिया और सारे देवता उनके साथ हो लिए। कृतस्थान विभागास्तेवम कश्यप नंदना ममंधु परम यता अमृतार्थ पयोनिधिम। 5। सांप को किस स्थान पर पकड़ना है, यह तय करने के पश्चात कश्यप के पुत्र देवता तथा असुर दोनों ने क्षीरसागर के मंथन से अमृत पाने की लालसा से अपना अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। मध्यमान इंद्रनवे 5 द्विर्नाधारोहा पूर्ण विशत धग्रीमानो 5 पिबुल भिगा और आत पांडुनंदन 6। हे पांडुवंशी, जब क्षीरसागर में मंदर पर्वत को इस तरह मथानी के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा था तो उसका कोई आधार न था, अतएव असुरों तथा देवताओं के बलेट हाथों द्वारा पकड़ा रहने पर भी वह जल में डूब गया। तेसु निर्विणम न सहपरिम लान्मुकश्रिय असहम स्व पौरुषे नष्टे दैवेन नातिब्लियसा। 7। चूंकि पर्वत दैवी शक्ति से डूबा था अतएव देवता तथा असुरगण निराश थे और उनके चेहरे कुमहलागे प्रतीत होते थे। विलोक्य विघ्नेश्वरदीप्तदेशचरो दुरंतव्योंड विथाभिसंधि कृत्वा वत्पो कच्छप मधुतान्महत प्रवेशितो गिरिमुजहार। 8। भगवदी रक्षा से जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी उसे देखकर असीम शक्तिशाली एवं अच्युत संकल्प वाले भगवान ने कछुए का अद्भुत रूप धारण किया और जल में प्रविष्ट होकर विशाल मंदर पर्वत को उठा लिया। तात्पर्य, यहाँ इसका प्रमाण है कि भगवान हर वस्तु के परम नियंता हैं। जैसा हम पहले वर्णन कर चुके हैं, मनुष्यों की 2 श्रेणियां होती हैं, असुर तथा देवता, किंतु इनमें से कोई भी परम शक्तिशाली नहीं होता। हर एक व्यक्ति का यह अनुभव है कि हम पर परम शक्ति द्वारा व्यवधान डाले जाते हैं। असुरगण इन व्यवधानों को मात्र संयोग मानते हैं, किंतु भक्तगण इन्हें परम नियंता के कार्य मानते हैं। अतएव जब उन्हें व्यवधानों का सामना करना पड़ता है तो वे भगवान से प्रार्थना करते हैं। तते अनुकंपासुस्मि क्षमाणो दुर्ज्ञानवादमकृत विशाकम। भक्तगण व्यवधानों को यह मानकर सह लेते हैं कि वे भगवान द्वारा उत्पन्न है। वे उन्हें वरदान समझते हैं, किंतु असुरगण परम नियंता को न समझ सकने के कारण ऐसे व्यवधानों को संयोग मानते हैं। यहाँ पर तो साक्षात भगवान उपस्थित थे। व्यवधान तो उनकी इच्छा के कारण उत्पन्न हुए थे और उनकी इच्छा से ही वे व्यवधान हट भी गए। भगवान विशाल पर्वत को सहारा देने के लिए कच्छप रूप में प्रकट हुए। क्षितिरे विपुलतरे तब तिष्ठति परे। भगवान ने उस विशाल पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। केशव धृत कूर्म श्री जय जगदीश हरे। संकटों की सृष्टि भगवान द्वारा की जा सकती है और वे उन्हीं के द्वारा दूर भी किए जा सकते हैं। यह भक्तों को ज्ञात रहता है, किंतु असुरगण इसे नहीं समझ सकते। तमुत्थितां वीक्ष्य कुलाचलान् पुनः समुद्यता निर्मद्यतुं सुरासुरा ददार पृष्ठेन सलक्षयोजन प्रस्तारणा द्वीप इवाप्रो महान। 9। जब देवताओं तथा असुरों ने देखा कि मंदर पर्वत उठाया गया है तो वे प्रफुल्लित हो गए और पुनः मंथन करने के लिए प्रोत्साहित हुए। यह पर्वत विशाल कछुए की पीठ पर टिका था, जो एक विशाल द्वीप की भांति 8 लाख मील तक फैला हुआ था। सुराश्रेन्द्र भजवीर पिता उन परिभ्रमंता गिरिमर पूछतः भिक्षतदावर्तन्मादिका छप्पो में उड्रकंडु यनम प्रमेय। 10। है राजा,
जब देवताओं तथा असुरों ने अपने बाहुबल से अद्भुत कछुए की पीठ पर स्थित मंदर पर्वत को घुमा दिया तो कछुए ने पर्वत के इस घूमने को अपना शरीर खुजलाने का साधन मान लिया। इससे उसे अत्यंत सुखप्रद अनुभूति हुई। तात्पर्य: भगवान सदैव असीम हैं। यद्यपि कच्छप रूप में भगवान ने अपनी पीठ पर मंदर पर्वत नामक विशालतम पर्वत धारण कर रखा था, किंतु उन्हें कोई असुविधा अनुभव नहीं हो रही थी। उल्टे उन्हें थोड़ी खोजलाहट लग रही थी, जिससे पर्वत का घूमना उन्हें निश्चय ही अत्यंत रुचिकर लग रहा था। तथा सुराना विशदासुरेन रूपेण तेषां बलवीरमीरन उदीप्यन देवगणांशु विष्णुदेवेन नागेंद्र बबोध रूप। 11। तत्पश्चात भगवान विष्णु उन सबको प्रोत्साहित करने एवं विभिन्न प्रकार से शक्ति देने के लिए असुरों में रजोगुण के रूप में, देवताओं में सत्वगुण के रूप में तथा वासुकी में तमोगुण के रूप में प्रविष्ट हो गए। तात्पर्य: इस भौतिक जगत में हर कोई प्रकृति के विभिन्न गुणों के अधीन है। मंदर पर्वत द्वारा मंथन किए जाने में 3 अलग अलग दल थे: देवता जो सत्वगुणी थे, असुर जो रजोगुणी थे तथा नाग वासुकी जो तमोगुणी था। क्योंकि सभी लोग थके जा रहे थे, वासुकी तो मरने ही वाला था, अतएव भगवान विष्णु उन्हें समुद्र मंथन चालू रखने के लिए प्रोत्साहित करने के हेतु उनमें उनके अपने अपने गुणों सत्तो रजो तथा तमो गुणों के अनुसार प्रविष्ट हो गए। ऊपर यगेंद्र गिरिराडिवान्य आक्रम्य हस्तेन सहस्त्रबाहु तस्त औदिविब्रहम भवेंद्र पुखे दशरभिप्लुमधि सुमनोड्भिवृष्ट। 12। तब मंदर पर्वत की चोटी पर भगवान ने अपने आप को हजारों भुजाओं सहित प्रकट किया जो अन्य विशाल पर्वत की तरह लग रहे थे, और एक हाथ से मंदर पर्वत को पकड़े रखा। तब ब्रह्मा, शिव, इंद्र तथा अन्य देवताओं ने उच्च लोकों में भगवान की स्तुति की और उन पर फूलों की वर्षा की। तात्पर्य: जब मंदर पर्वत दोनों ओर से खींचा जा रहा था तो संतुलन बनाए रखने के लिए चोटी भगवान इसकी चोटी पर एक दूसरे विशाल पर्वत के रूप में प्रकट हुए। तब ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र ने भी अपना अपना विस्तार किया और भगवान पर फूल बरसाए। उपर्यश्नात्मनि गोत्रनेत्रयो परेण ते प्रविष्टा समेधिता मंधुरदथितरसा मदोत्कटा महाद्वीणा क्षोभित नकृतचकम। 13। देवता तथा असुर अमृत के लिए मानव मत वाले होकर कार्य कर रहे थे, क्योंकि भगवान ने उन्हें प्रोत्साहित कर रखा था। वे पर्वत के ऊपर और नीचे सभी जगह थे और वे देवताओं, असुरों, वासुकी तथा पर्वत में भी प्रविष्ट हो गए थे। देवताओं तथा असुरों के बल से क्षीर सागर इतनी शक्ति के साथ विलोड़ित हो रहा था कि जल के सारे मगरमच्छ अत्यधिक विचलित हो उठे। तो भी समुद्र का मंथन इस तरह चलता रहा। अहींद्र साहस्क कठोर हेडमुख श्रसाग्निदुभाग तवर्चसो 5 सुरा पौलोम काले वलील वला देव दवाग में दशधा सरला इबाबवन। 14। वासुकी के हजारों नेत्र तथा मुख थे। उसके मुख से धुआं तथा अग्नि की लपटें निकल रही थीं, जिससे पौलोम, काले, बलि, इलबल आदि असुरगण पीड़ित हो रहे थे। इस तरह सारे असुर जो जंगल की आग से जले हुए सरल वृक्ष की भांति प्रतीत हो रहे थे, धीरे धीरे शक्तिहीन हो गए। देवांशु तच्छा शिखा तप्रभान धुप्तांबर सत्रग्वर्क झुकानान समभ्य वर्षन भगवत गशा घना वबुः समुद्रोरणुपगुढ़। 15। चूंकि वासुकी की दहकती सांस से देवता भी प्रभावित हुए थे, अतएव उनकी शारीरिक कांति घट गई और उनके वस्त्र, मालाएं, आयुध तथा उनके मुखमंडल धुएं से काले पड़ गए। किंतु भगवत कृपा से समुद्र के ऊपर बादल प्रकट हो गए और वे मूसलाधार वर्षा करने लगे। समुद्री लहरों से जल के कण लेकर मंद समीर बहने लगे, जिससे देवताओं को राहत मिल सके। मध्यमाना तथा शिष्टधोर देवासुर वरुथपय यदा सुधा न जायत निर्ममंदाजित स्वयं। 16। जब श्रेष्ठतम देवताओं तथा असुरों के द्वारा इतना उद्यम करने पर भी क्षोर सागर से अमृत नहीं निकला, तो स्वयं भगवान अजित ने समुद्र को मथना प्रारंभ किया। मेघश्याम कनकप्रधि करुण विद्योत विद्योन्मूलनी भ्रजट विलुलित कच्छ श्रद्धरो रक्तनेत्र जैन रेदोमिर जगदिभ्यदैर दंदशु गृहीत्वा मशनन मदना प्रतिगिरिवा शोभताथो श्रिताद्री। 17। भगवान श्याम बादल की भांति प्रकट हो रहे थे। वे पीले वस्त्र पहने थे, उनके कान के कुंडल बिजली की तरह चमक रहे थे और उनके बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। वे फूलों की माला पहने थे और उनकी आंखें गुलाबी थीं। विश्व भर में अभय देने वाली अपनी बलभीय यशस्वी भुजाओं से उन्होंने वासुकी को पकड़ लिया और वे मंदर पर्वत को मथानी बनाकर समुद्र का मंथन करने लगे। जब वे इस प्रकार व्यस्त थे तो वे इधनील नामक सुंदर पर्वत की भांति प्रतीत हो रहे थे। निर्मध्यमानादुद्धेर भूद्विषान महोल बणनुहालहलाहमग्रत संभ्रांतमीनोन्मक्राह कच्छपातिमिद्धिपग्राहति मिडिलाकुलातो। 18। मछलियां, हांगर, कछुए तथा सर्प अत्यंत विचलित एवं क्षुब्ध थे। सारा समुद्र उत्तेजित हो उठा और व्हेल,
समुद्री हाथी, घड़ियाल तथा तिमिडिल मछली जैसे बड़े बड़े जलचर सतह पर आ गए। जब इस प्रकार से समुद्र मंथन हो रहा था तो इससे सर्वप्रथम हालहल नामक घातक विष उत्पन्न हुआ। तदुग्रवेग दिशि दशि पर्यब्धो विसर्पदुत्सर्पद सह मम प्रति भीता प्रजद्दुदिग्वरसेश्वरा अरश्यमाणा शरणं सदाशिवम्। 19। हे राजा, जब वह उग्र विष ऊपर नीचे तथा सभी दिशाओं में वेग के साथ फैलने लगा तो सारे देवता भगवान समेत शिव जी सदाशिव के पास गए। अपने को असुरक्षित तथा अत्यंत भयभीत पाकर वे सब उनकी शरण मांगने लगे। तात्पर्य, कोई चाहे तो यह प्रश्न कर सकता है कि जब साक्षात भगवान वहां उपस्थित थे तो वे सारे देवताओं तथा प्रजा को साथ लेकर सदाशिव को शरण में क्यों गए? उन्होंने स्वयं हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? इस प्रसंग में श्रीमद्वाचार्य सावधान करते हैं। रुद्र से यज्ञ 105 था स्वयं विष्णु विश्वविधु न सझे समर्थो शापे वायु चोचे प्रशांत है। भगवान विष्णु स्थिति को संभालने में सक्षम थे, किंतु शिवजी को श्रेय प्रदान करने के लिए ही उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। शिवजी ने बाद में सारा विष पी लिया और उसे अपने गले में रख लिया। विलोक्यतां देवव्रतं त्रिलोक्या भवाय देव्याभिमतां मुनीनाम आसीन मद्रावत वर्गहेतोस्तपो जुषाणुस्तुतिभिः प्रणेमो। 20। देवताओं ने शिवजी को अपनी पत्नी भवानी सहित कैलाश पर्वत की चोटी पर तीनों लोकों के मंगलमय अभ्युदय हेतु तपस्या करते हुए देखा। मुक्ति की कामना करने वाले मुनिगण उनकी पूजा कर रहे थे। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और आदरपूर्वक प्रार्थना की। श्री प्रजापत्युचु देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहीनः शरणाप्तनान् स्त्रीलोके दहनाद्विषातु। 21। प्रजापतियों ने कहा, हे देवश्रेष्ठ महादेव, हे समस्त जीवों के परमात्मा तथा उनकी सुख समृद्धि के कारण, हम आपके चरण कमलों की शरण में आए हैं। अब आप तीनों लोकों में फैलने वाले इस उग्र विष से हमारी रक्षा करें। तात्पर्य, क्योंकि शिवजी पर संहार करने का उत्तरदायित्व है तो फिर सुरक्षा के लिए उनके पास क्यों जाया जाए जो भगवान विष्णु का कार्य है। ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं, किंतु ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं और शक्त्यावेश अवतार कहलाते हैं। उन्हें सर्वव्यापी विष्णु के ही सम्मान विशेष शक्ति प्राप्त रहती है। अतएव जब भी रक्षा के लिए शिवजी से स्तुतियां की जाती हैं तो वे वास्तव में भगवान विष्णु के लिए होती हैं, क्योंकि शिवजी तो विनाश के निमित्त हैं। शिवजी ईश्वरों में से एक हैं जो शक्त्यावेश अवतार कहलाते हैं। अतएव उन्हें विष्णु के समान गुणों वाला कहकर संबोधित किया जा सकता है। तो अमीय कह सर्वजगति बनारो बंध मोक्षयो तत्वामर्चन्ति कुशला प्रपनार्ति हर गुरुम। 22। हे प्रभु, आप सारे विश्व के बंधन तथा मोक्ष के कारण हैं, क्योंकि आप इसके शासक हैं। जो लोग आध्यात्मिक चेतना में बढ़े चढ़े हैं वे आपकी शरण में जाते हैं, अतएव आप उनके कष्टों को दूर करने वाले हैं और उनकी मुक्ति के भी आप ही कारण हैं। अतएव हम आपकी पूजा करते हैं। तात्पर्य, वास्तव में विष्णु ही सारे सौभाग्य के पालन पोषण हारे हैं। यदि मनुष्य विष्णु की शरण ग्रहण करता है तो देवताओं ने शिवजी की शरण क्यों ग्रहण की? उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे भौतिक संसार की सृष्टि शिवजी के माध्यम से करते हैं और शिवजी विष्णु की ओर से कार्य करते हैं। जब भगवान भगवद गीता 14.4 में यह कहते हैं कि वे सारे जीवों के पिता हैं, अबीजप्रद पिता, तो यह शिवजी के माध्यम से विष्णु द्वारा संपन्न कार्यों का द्योतक है। भगवान विष्णु सदैव भौतिक कार्यकलापों से विरक्त रहते हैं और जब उन्हें भौतिक कार्यकलाप संपन्न करने होते हैं तो वे शिवजी के माध्यम से करते हैं। अतएव शिवजी की पूजा विष्णु के स्तर पर की जाती है। जब विष्णु बहिरंगा शक्ति से अछूते रहते हैं तो वे भगवान विष्णु होते हैं, किंतु जब वे उसके संपर्क में रहते हैं तो वे शिवजी के रूप में प्रकट होते हैं। गुणमया स्वशक्त्या से स्वर्ग स्थित पेवान विभो धत से यज्ञ भूमन ब्रह्म विष्णु शिवाभिधाम। 23। हे प्रभु, आप स्वयं प्रकाशित तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। आप अपनी निजी शक्ति से इस भौतिक जगत का सृजन करते हैं और जब आप सृष्टि, पालन तथा संहार का कार्य करते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर के नाम धारण कर लेते हैं। तात्पर्य, यह स्तुति वास्तव में पुरुष रूप भगवान विष्णु को अर्पित की गई है, जो अपने गुण अवतारों में ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर का नाम ग्रहण कर लेते हैं। त्वं ब्रह्म परम गुहा सद्सद्भाव भावनम नाना शक्ति भैरभातस्त्वमात्मा जगदीश्वर। 24। आप समस्त कारणों के कारण, आत्म प्रकाशित, अचिंत्य, निराकार ब्रह्म है, जो मूलतः परब्रह्म है। आप इस दृश्य जगत में विविध शक्तियों को प्रकट करते हैं। तात्पर्य, यह स्तुति निराकार ब्रह्म की है, जो परब्रह्म की तेजवान किरणों से युक्त होता है। परब्रह्म श्री भगवान है, परब्रह्म परधाम पवित्र परम भगवान।
जब शिव जी की पूजा परब्रह्म के रूप में को जाती है तो वे भगवान विष्णु के लिए होती है। त्वं शब्दयो निर्जगदादिरात्मा प्राणेन्द्रिय द्रव्य गुण स्वभाव कालः क्रतु सत्यमृतां च धर्मस्त्वयक्षर त्रिवुदामनंति। 27। है स्वामी, आप वैदिक ज्ञान के मूल स्रोत हैं। आप भौतिक सृष्टि, प्राण, इंद्रियों, 5 तत्वों, 3 गुणों तथा महत तत्व के मूल कारण हैं। आप नित्यकाल, संकल्प तथा सत्य और रित कही जाने वाली 2 धार्मिक प्रणालियां हैं। आप 3 अक्षरों डॉलर उत तथा म वाले 3 शब्द के आश्रय हैं। अग्निर्मुखंतेड खिल देवतात्मा प्लितिन विदुर्लोक भवाडु द्रपड भजम काल गतितेड सी इल देवतात्मनो दिशस्व कर्णो रसंजलेशम। 26। है समस्त लोकों के पिता। विद्वान लोग जानते हैं कि अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपके चरण अकमल है, आप निखिल देव रूप हैं, नित्य काल आपकी गति है, सारी दिशाएं आपके कान हैं और जल का स्वामी वरुण आपकी जीभ है। तात्पर्य श्रुति यंत्र में कहा गया है, आरिणी सर्व देवता, अग्नि सारे देवताओं का पंख है, अग्नि भगवान का मुख है। अग्नि के द्वारा ही भगवान सारी यज्ञाहुतियां स्वीकार करते हैं। नाभिर्नन भस्ते श्वसन नभस्वान सूर्यश्चक्षुषी जल सम्रेट परावरात्मा श्रवंतवात्मा सोम मनोद्य और भगवन शिरस्ते। 27। हे प्रभु, आकाश आपकी नाभि है, वायु आपकी श्वसन क्रिया है, सूर्य आपकी आंखें हैं तथा जल आपका वीर्य है। आप समस्त प्रकार के उच्च तथा निम्न जीवों के आश्रय हैं। चनधटेव आपका मन है, उच्चतर लोक मंडल आपका सिर है। कुक्षी समुद्र गिरयो स्थित सजभारोमाणि सर्वोषधिवीरुधस्ते छंदांसि साक्षात सप्त धातव स्त्री म्यात्मन हृदयान सर्वधर्म। 28। हे प्रभु, आप साक्षात तीनों वेद हैं, 7 समुद्र आपके उदर हैं और पर्वत आपकी हड्डियां हैं। सारी औषधियां, लताएं तथा वनस्पतियां आपके शरीर के रोए हैं। गायत्री जैसे वैदिक मंत्र आपके शरीर के 7 कोश हैं और वैदिक धर्म पद्धति आपका हृदय है। मुखाने पैनोपनिषदस्तवेश या स्त्री सदृष्टोत्तर मंत्र वर्ग यक्षिवाख्य परमात्म तत्वान देव स्वयं ज्योतिर्वस्थितिस्ते। 29। हे प्रभु, 5 महत्वपूर्ण वैदिक मंत्र आपके 5 मुखों के द्योतक हैं, जिनसे 38 महत्वपूर्ण वैदिक मंत्र उत्पन्न हुए हैं। आप शिव नाम से विख्यात स्वयं प्रकाशित हैं। आप परमात्मा नाम से प्रत्यक्ष परम सत्य के रूप में स्थित हैं। तात्पर्य इस संबंध में जिन 5 मंत्रों का उल्लेख हुआ है वे हैं पुरुष, अघोर, सदयोजात, वामदेव तथा ईशान। ये 5 मंत्र उन 38 विशेष मंत्रों की कोटि में आते हैं जो शिवजी द्वारा उच्चारित होते हैं, इसीलिए वे शिवजी या महादेव कहलाते हैं। उनके शिव अर्थात कल्याणकारी कहलाने का एक अन्य कारण यह है कि वे परमात्मा कहलाने वाले ठीक भगवान विष्णु को तरह आत्म प्रकाशित हैं। क्योंकि शिवजी भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष अवतार हैं, अतः वे विष्णु के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हैं। इस तथ्य की पुष्टि एक वैदिक मंत्र पत्ति विश्वस्यात्मेश्वर शाश्वत शिवम अच्युतम से होती है। परमात्मा अनेक नामों से जाने जाते हैं, जिनमें से महेश्वर शिव तथा अच्युत विशेषत उल्लेखनीय हैं। छाया त्वश्रमर्मिषु यह विसो नेत्रत्रयन सत्वर्जस्तमांसी साढ़ख्यात्मन शास्त्रकृतस्तवेक्षा छंदोमयो देव ऋषि पुराण। 30। है भगवान, आपकी छाया अधर्म में दिखती है, जिससे नाना प्रकार की अधार्मिक सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। प्रकृति के तीनों गुण सत्व, रज तथा तमो आपके 3 नेत्र हैं। छंदों से युक्त सारे वैदिक ग्रंथ आपसे उद्भूत हैं, क्योंकि उनके संग्रहकर्ताओं ने आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त करके ही उन शास्त्रों को लिखा। न ते गिरित्राखिलोकपाल विरिज्ञ वैकुंठ श्रेन्द्र गम्यम ज्योतिः पर यत्र रजस्तमश्न सत्वनयद्भुहा निरस्तभेदम। 31। है गिरीश, चूंकि निराकार ब्रह्म तेज सत्तो रजो तथा तमोगुणों से परे है, तैव इस भौतिक जगत के विभिन्न निदेशक लोकपाल न तो इसकी प्रशंसा कर सकते हैं, न ही यह जान सकते हैं कि वे कहाँ है। वह ब्रह्मा, विष्णु या स्वर्ग के राजा महेंद्र द्वारा भी ज्ञेय नहीं है। तात्पर्य ब्रह्म ज्योति वास्तव में भगवान का तेज है। जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.40 में कहा गया है, यस्य प्रथा पृथव तो जगदंड कोटि कोटिशेष वसुधादि विश्रुति भिन्नम तदलहम निष्कलम नंतक्षेशूत गोविंदयादि पुरुषवंत भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो महान शक्ति से युक्त हैं। उनके दिव्य रूप का चमकीला तेज निराकार ब्रह्म है, जो परम पूर्ण तथा असीम है और असंख्य लोकों को विविधताओं को करोड़ों उनके विभिन्न तेज सहित करोड़ों ब्रह्मांडों के रूप में प्रदर्शित करता है। यद्यपि ब्रह्म का निराकार स्वरूप भगवान की किरणों का विस्तार डॉलर मशक होता है, किंतु उन्हें उन निर्विशेषतादियों की देखभाल करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती जो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं। भगवद गीता 9.4
में कृष्ण कहते हैं, मया तत्मेदं सर्वजेद व्यक्त मूर्तिना, मैं अपने निराकार स्वरूप में इस सारे ब्रह्मांड में व्याप्त रहता हूँ। इस प्रकार अव्यक्त मूर्ति अर्थात निराकार स्वरूप निश्चय ही कृष्ण की शक्ति का विस्तार है। इसी ब्रह्मतेज में तल्लीन होने के इच्छुक मायावादी लोग शिव जी की पूजा करते हैं। श्लोक 29 में उल्लिखित मंत्र युखानी पश्चिमोपनिषद दस्तावेज कहलाते हैं। मायावादी लोग शिव जी की पूजा करते समय इन सभी मंत्रों को गंभीरतापूर्वक ग्रहण करते हैं। ये मंत्र इस प्रकार हैं: 1 तत्पुरुषाय विद्महे शांते 2 महादेवाय धीमहि विद्याय 3 तनोरुद्र प्रतिष्ठाय 4 प्रचोदयात् धृते 5 अधैर्यभ्यस्तमा 6 अथ अधैर्यभ्यो मोहा 7 अधघोरेभ्यो रक्षा 8 अघोरतत्रेभ्यो निद्रा 9 सर्वेभ्य सर्वव्याधे 10 सर्वेभ्यो मृत्युवे 11 नमस्ते उस्तु क्षुधा 12 रुद्र रूपेभ्यस्तृष्णा 13 वामदेवाय रजा 14 ज्येष्ठाय स्वाहा 15 श्रेष्ठाय रते 16 रुद्राय कल्याणाय 17 कालाय कामा 18 कल विकर्णाय संधिने 19 बल विकर्णाय क्रिया 20 बलाय वृद्ध 21 बलच्छाया 22 प्रमथनाय धात्रे 23 सर्वभूतदमनाय ब्राह्मण्य 24 मनः शोषण्य 25 उन्मनाय ज्वरा 26 सदेवजात प्रपद्यामि सिद्धय 27 सदेवजाताय बैनम हृदय 28 भवद्यते 29 अभिवे लक्ष्मे 320 नातिवे मेधा 31 भजस्व मां कांते 32 भवस्वधा 33 उद्भवाय प्रभा 34 ईशान सर्व विद्यान अशशिने 35 ईश्वर सर्वभूतानाम अभ्यदा 36 ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोधिपति ब्रह्मणोद्योष्टदा 37 शिवो में अस्तु मरीचे 38 सदाशिव ज्वालिन्य निराकार ब्रह्म भौतिक सृष्टि के अन्य लोकपालों तक को अज्ञात हैं, जिनमें ब्रह्मा इंद्र तथा विष्णु जी तक सम्मिलित हैं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि विष्णु जी सर्वज्ञ नहीं है। भगवान विष्णु सर्वज्ञ हैं, किंतु उन्हें यह जानने की आवश्यकता नहीं रहती कि उनके सर्वव्यापी अंश में क्या हो रहा है। अतएव भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि प्रत्येक वस्तु उनका अंश है, मया तत्मिद सर्वश, किंतु उन्हें प्रत्येक वस्तु की निगरानी नहीं करनी होती, न चाहतेश व्यवस्थित, क्योंकि ब्रह्मा शिव तथा इंद्र जैसे अनेक लोकपाल विद्यमान हैं। कामाधवर त्रिपुर काल गराध्यनेक भूतडुहाय क्षप्यतः स्तुति न तत्ते यस्तवंत काल इदमात्मकृतां स्वनेत्र वह स्फुलित शिक्षा भसितां नवेद। 31 जब आपकी आंखों से उद्भूत लपटों तथा चिंगारियों से प्रलय होता है तो सारी सृष्टि जलकर राख हो जाती है, तो भी आपको पता नहीं चलता कि यह कैसे होता है। अतएव आपके द्वारा दक्ष यज्ञ, त्रिपुरासुर तथा कालकूट विश्व विनष्ट किए जाने के विषय में क्या कहा जा सकता है? ऐसे कार्यकलाप आपको अर्पित की जाने वाली स्तुतियों के विषय नहीं बन सकते। तात्पर्य, क्योंकि शिवजी जो भी बड़े काम करते हैं उन्हें वे महत्वहीन समझते हैं, अतएव मंथन से उत्पन्न उग्र विष को निरर्थक करने के विषय में क्या कहा जा सकता था? इस तरह देवताओं ने अप्रत्यक्ष रूप से शिवजी से प्रार्थना की कि वे उस कालकूट विष को प्रभावहीन बना दें जो सारे ब्रह्मांडों में फैल रहा था। ये तो आत्मराम गुरु बिहाई चिंतिताद्रुंद मचरन तमुम्या तपसाभितप्तम कथंत उग्रप्रोष निर्ताव निमशाने तैनुन्मूतिम विदंस्तवहात लजा। 33 सारे विश्व को उपदेश देने वाले महान आत्मतुष्ट व्यक्ति अपने हृदय में आपा के चरण कमलों का निरंतर चिंतन करते हैं, किंतु जब आपकी तपस्या को न जानने वाले व्यक्ति आपको उमा के साथ विचरते देखते हैं तो वे आपको ब्रह्मवशकामी समझते हैं, अथवा जब वे आपको उमशान में घूमते हुए देखते हैं तो ब्रह्मवश वे आपको अत्यंत निशंस तथा ईर्ष्यालु समझते हैं। निसंदेह वे निर्लज हैं, वे आपा के कार्यकलापों को कभी नहीं समझ सकते। तात्पर्य, शिव जी सर्वोच्च वैष्णव हैं, कैष्णवान आयता शंभु, इसलिए कहा गया है वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझनय। यहाँ तक कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी यह नहीं समझ सकता कि शिव जी जैसा वैष्णव क्या करता है अथवा कैसे करता है। जो लोग काम तथा क्रोध के वशीभूत हैं वे शिव जी की महिमा का अनुमान नहीं लगा सकते, जिनका पद सदैव दिव्य है। कामेच्छाओं से संबद्ध सारे कार्यों में शिव जी आत्माराम के निमित्त मात्र हैं। अतएव सामान्य व्यक्तियों को शिवजी तथा उनके कार्यकलापों को समझने का यत्न नहीं करना चाहिए। जो शिवजी के कार्यकलापों को आलोचना करने का प्रयास करता है वे निर्लज है। ततस्य ते सत्तो परत परस्य नाहज स्वरूप गमने प्रभवन्ति भूम भ्रमादय कृमुत संस्तवने वहन्तु तत्सर्ग सर्ग विषया अपिशक्ति मात्रम। 34 ब्रह्म जी तथा अन्य देवतागण जैसे व्यक्ति तक आपकी स्थिति नहीं समझ सकते, क्योंकि आप चर तथा अचर सृष्टि से भी परे हैं।
क्योंकि आपको सही रूप में कोई नहीं समझ सकता तो फिर भला कोई किस तरह आपकी स्तुति कर सकता है? यह असंभव है। जहां तक हमारा संबंध है, हम ब्रह्मा जी की सृष्टि के प्राणी हैं। अतः वैसी परिस्थितियों में हम आपकी ठीक से स्तुति नहीं कर सकते, किंतु हमने अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। ए तत्पर प्रपस्यामो न पवन्ते महेभ्रर मूढ़नाय हि लोकस्य व्यक्तिस्तेन व्यक्त कर्मण। 35। हे महान शासक, हमारे लिए आपके असली स्वरूप को समझ पाना असंभव है। जहां तक हम देख पाते हैं, आपकी उपस्थिति हर एक के लिए सुख समृद्धि लाती है। इसके परे कोई भी आपके कार्यकलापों को नहीं समझ सकता। हम इतना ही देख सकते हैं, इससे अधिक कुछ भी नहीं। तात्पर्य: जब देवता गण शिव जी की इस तरह स्तुति कर रहे थे तो उनका आंतरिक प्रयोजन उन्हें प्रसन्न करना था, जिससे वे हलाहल विष से उत्पन्न उपद्रवकारी स्थिति को ठीक कर लें। जैसा कि भगवद गीता 7.20 में कहा गया है, काम्यस्तैर्त ज्ञाना प्रपंचन्ते उन्य देवता। जब कोई देवताओं की पूजा करता है तो यह निश्चित है कि वह इन देवताओं को कृपा से अपनी आंतरिक इच्छाओं की पूर्ति चाहता है। सामान्यतया लोग किसी न किसी उद्देश्य के लिए देवताओं की पूजा में लिप्त रहते हैं। श्री शुक्वाच तदीक्षे वसंता सा कृपया भुष्पीडितः सर्वभूत सूर्यदेव सती प्रियाम। 36। श्रील शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, शिव जी सारे जीवों के प्रति सदैव उपकारी हैं। जब उन्होंने देखा कि सारे जीव विष के सर्वत्र फैलने के कारण अत्यधिक उद्विग्न हैं, तो वे अत्यंत दयाद हो उठे। उन्होंने अपनी नित्य संगिनी सती से इस प्रकार कहा, श्री शिववाच हो बद भवाने तत्प्रजना पशु वैश्यम क्षीरोदमथनोध्रियुतात्काल कूटादुपस्थितम। 37। शिव जी ने कहा, हे प्रिय भवानी, जरा देखो तो किस तरह ये सारे जीव क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न विष के कारण संकट में पड़ गए हैं। आस प्राण प्रीत सुनाम विधेयम अभियान ही में ए तावान ही प्रभोथो यदीन परिपालनम। 38। जीवन संघर्ष में लगे समस्त जीवों को सुरक्षा प्रदान करना मेरा कर्तव्य है। निश्चय ही स्वामी का कर्तव्य है कि वह पीड़ित अधीनस्थों की रक्षा करे। प्राण्य सुरह प्राणिन पांति साधव क्षण भट दुरह बधवैरेषु भूतेषु मोहितेषु आत्म माया। 39। भगवान की माया से मोहग्रस्त सामान्य लोग सदैव एक दूसरे के प्रति शत्रुता में लगे रहते हैं, किंतु भक्तगण अपने नश्वर शरीरों को भी संकट में डालकर उनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं। तात्पर्य: यह वैष्णव का लक्षण है। पर दुखी बद्धात्माओं को दुखी देखकर वैष्णव सदा दुखी रहता है, अन्यथा उन्हें सुखी बनने को शिक्षा देते रहने का उसका कोई अर्थ नहीं होता। भौतिकतावादी जीवन में लोग शत्रुता के कार्यों में अवश्य ही लगे रहते हैं। अतः वैसे जीवन की तुलना संसार दावानल से, जंगल की अग्नि से की गई है, जो स्वतः लग जाती है। शिव जी तथा परंपरा पद्धति में उनके अनुयायी लोगों को भौतिक जीवन की इस भयावह स्थिति से बचाने का प्रयास करते हैं। शिव जी के सिद्धांतों का पालन करने वाले भक्तों तथा रुद्र संप्रदाय वालों का यही कर्तव्य है। वैष्णव संप्रदाय 4 हैं, जिनमें से रुद्र संप्रदाय भी एक है, क्योंकि शिव जी रुद्र सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं। केशनवान आयता शंभु। निसंदेह हम देखेंगे कि शिव जी ने मानवता के लाभ हेतु सारा विष पी लिया। पुंस कृपया तो भद्य सर्वात्मा प्रियते हरि प्रीते हर और भगवती प्रिय डाय सचराचर तस्मादिगम गर्भुजे प्रजन अस्वस्थ रस्तु में। 40। है मेरी भद्र पत्नी भवानी, जब कोई अन्यों के लिए उपकार के कार्य करता है तो भगवान हरि अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो मैं भी अन्य सारे प्राणियों के साथ अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ। अतएव मुझे यह विष पीने दो, क्योंकि मेरे कारण सारे जीव इस प्रकार सुखी हो सकेंगे। श्री शुक्वा एवं भगवान भवानी विश्वभावन तद ठिष्वन जगधुमारे भे प्रभाव ज्ञान वपोदत। 41। श्रील शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार भवानी को सूचित करके शिव जी वे विष पीने लगे, और भवानी ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे दी, क्योंकि वे शिव जी की क्षमताओं को भली भांति जानती थीं। ततः करतलीकृत व्यापी हालाहलन विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावन। 42। तत्पश्चात मानवता के लिए शुभ तथा उपकारी कार्य में समर्पित शिव जी ने कृपा करके सारा विष अपनी हथेली में रखा और वे उसे पी गए। तात्पर्य: यद्यपि विष की मात्रा इतनी अधिक थी कि वह सारे विश्व में फैला था, किंतु शिव जी में इतनी महान शक्ति थी कि उन्होंने उसे थोड़ी मात्रा में घटाकर अपनी हथेली में ले लिया। मनुष्य को चाहिए कि शिव जी का अनुकरण न करे। वे जो चाहे सो कर सकते हैं, किंतु जो लोग गांजा तथा अन्य नशीली वस्तुओं का धूम्रपान करके शिव जी का अनुकरण करना चाहते हैं, वे ऐसे कार्यों से अवश्य ही मारे जाएंगे। तस्य थापिन दर्शयामास वीर्य जलकलमश यचाकार गले नील त्वचा साधोर विभूषणम। 43।
अपयश के कारण क्षीरसागर से उत्पन्न विष ने मानो अपनी शक्ति का परिचय शिवजी के गले में नीली रेखा बनाकर दिया हो, किंतु अब वही रेखा भगवान का आभूषण मानी जाती है। तप्यन्ते लोक तपेन साधव प्रायशो जना परमाराधन तद्धि पुरुषस्थाखिलात्मन। 44। कहा जाता है कि सामान्य लोगों के कष्टों के कारण महापुरुष सदैव स्वेच्छा से कष्ट भोगना स्वीकार करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित भगवान का पूजने की यह सर्वोच्च विधि मानी जाती है। तात्पर्य, जो लोग अन्यों के कल्याण के लिए कार्य करने में व्यस्त रहते हैं, वे किस प्रकार भगवान द्वारा तुरंत मान्य होते हैं, इसकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है। भगवद गीता 18.6 से 69 में भगवान कहते हैं, ये इद परम गुह्यमय गद्भक्तेषु भिधास्यति न चर्तस्पान मनुष्येषु कशिन से प्रिय कृतम। जो व्यक्ति मेरे भक्तों को भगवद गीता के संदेश का उपदेश देता है, वे मुझे अत्यधिक प्रिय है। पूजा द्वारा मुझे तुष्ट करने में उससे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार के कल्याण कार्य हैं, किंतु परम कल्याण कार्य है कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना। अन्य कल्याण कार्य प्रभावशाली नहीं हो सकते, क्योंकि प्रकृति के नियम तथा कर्मफल रोके नहीं जा सकते। भाग्य या कर्म के नियमों के कारण ही मनुष्य सुख या दुख पाता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी को न्यायालय का आदेश मिलता है तो उसे इसे स्वीकार करना चाहिए, चाहे इससे लाभ हो या हानि। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति कर्म तथा उसके फल के अधीन है, कोई इसे बदल नहीं सकता। इसलिए शास्त्र का वचन है, तस्वैव हेतो प्रयक्तेत कोविदो न लभ्यते यद श्रमतामुपर्यद। भागवत 1:18। नीचे मनुष्य को उसके लिए प्रयास करना चाहिए जो कर्मफल के कारण ब्रह्मांड में ऊपर नीचे चक्कर लगाने से कभी भी प्राप्त नहीं हो पाता। वह क्या है? मनुष्य को कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास करना चाहिए। यदि वह कृष्ण भावनामृत को सारे विश्व में प्रसारित करने का प्रयत्न करता है तो उसे श्रेष्ठतम कल्याण कार्य करने वाला समझना चाहिए। भगवान स्वतः उससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। यदि भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर उसके लिए प्राप्त करने को बचता ही क्या है। यदि भगवान ने किसी को मान्यता दे दी है तो वे भगवान से भले ही कुछ न मांगे, किंतु प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान उसकी हर आवश्यकता पूरी करते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी हुई है। तेषां नित्याभियुक्तान आयोगक्षेमं वहाम्यहम्। पुन जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, तप्यन्ते लोक तपेन साधव प्रायशो जना। सर्वश्रेष्ठ कल्याण कार्य यही होगा कि लोगों को कृष्ण भावनामृत के स्तर तक उठाया जाए। कईयों की बद्ध जीव कृष्ण भावनामृत के अभाव के कारण ही कष्ट भोग रहे हैं। स्वयं भगवान भी मानवता के कष्ट को मिटाने के लिए अवतरित होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अबध्युत्थान मद्धर्मस्य तदात्मानं सज्जाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भरतवंशी, जब जब और जहाँ जहाँ धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राधान्य होता है अतिरिक्त, उस समय मैं अवतरित होता हूँ। पुण्यात्माओं का उद्धार करने तथा दुष्टों का विनाश करने के अतिरिक्त धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूँ। भगवद गीता 4.7 से 8। अतएव सारे शास्त्रों का यही अभिमत है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार ही विश्व का सर्वश्रेष्ठ कल्याण कार्य है। इसके फलस्वरूप सामान्य लोगों को जो परम लाभ मिलता है, उसके कारण भगवान भक्त द्वारा की गई सेवा को तुरंत मान्यता प्रदान करते हैं। निशम्य कर्म तक्षम भोर देव देवस्य मीदुष प्रजा दाक्षायणी ब्रह्मा वैकुंठ शशंसिरे। 45। इस कार्य को सुनकर भवानी, दक्ष कन्या, ब्रह्मा, विष्णु समेत सामान्य लोगों ने देवताओं द्वारा पूजित और लोगों को वरदान देने वाले शिवजी के इस कार्य की अत्यधिक प्रशंसा की। प्रस्कन पिबत्त पाणिर्यत्किजली जगद्रिहु समततु वुश्चिका हे विशौषध्यो दंदशुकाशये उपरे। 46। जब शिवजी विषपान कर रहे थे उस समय उनके हाथ से जो थोड़ा सा विष गिरकर छितर गया उसे बिच्छू, सर्प, विधैली औषधियां तथा अन्य पशु जिनका दंश विषैला होता है पी गए। तात्पर्य, मच्छर, सियार, कुत्ते तथा अन्य काटने वाले पशु या विभिन्न प्रकार के दंदशुक जिनका दंश विषैला होता है, समुद्र मंथन से प्राप्त विष को पी गए, क्योंकि वह शिवजी की हथेली से नीचे गिर गया था। इस प्रकार श्रीपद भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत शिवजी द्वारा विषपान और ब्रह्मांड की रक्षा नापक 7वें अध्याय के तख्त वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।